हेलो सर, मैं से बोल रहा हूँ जो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। हम लोग कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका नाम और नंबर चुना गया है। लेकिन इसके लिए सर आपको अपनी कुछ डिटेल्स बतानी होंगी। कोरोना वायरस को लेकर कुछ इस तरह की कॉल आपके पास आ सकती हैं और आपसे आपकी कुछ गोपनीय जानकारियां बताने के लिए वो आपसे कह सकते हैं और इस तरह आप धोखेबाजी का शिकार बन सकते हैं। लोगों के मन में कोरोना वायरस के डर को देखते हुए तमाम ठग इसी तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का झांसा देकर लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं और पैसे ठग रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 6 मामले कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े ऑनलाइन ठगी के सामने आए हैं। इसके बाद राज्य पुलिस के साइबर सेल ने लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश दिया है। फरीदाबाद में भी ऐसे आधा दर्जन मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें ठग कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने या वैक्सीन बेचने का दावा कर रहे हैं। केरल में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें ठग लोग ईमेल और फोन पर कॉन्टैक्ट करके पैसा ठगने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये ठग फोन करके आपको कोरोना वायरस के आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं, जैसे कि वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है, यह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम लोग वैक्सीन लगवाएं। इस तरह वह सामने वाले का मूड तो भांपते ही हैं, साथ ही उन्हें डराते भी हैं कि वैक्सीन के लिए कितने लोग लाइन में हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनके परिवार का नंबर बहुत बाद में आएगा। वे आश्वासन देते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद इनका नंबर वैक्सीन लगवाने से पहले आएगा। इसके बाद वे रजिस्ट्रेशन के नाम पर ईमेल आईडी और आधार कार्ड जैसी जरूरी जानकारियां मांगते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद सामने वाले शख्स के पास OTP नंबर जाता है, जिसकी जानकारी ये ठग मांगते हैं और ये OTP नंबर देते ही आधार कार्ड से जुड़े बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया जाता है। हाल ही में साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने वाले सरकार के ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में पोस्ट किया गया था। इसमें लिखा था कि संदिग्ध लिंक, ईमेल, संदेश या फोन कॉल के माध्यम से कोविड रोगियों के लिए प्रथम कोरोना वैक्सीन पंजीकरण या प्लाज्मा डोनर पंजीकरण या वितरण के बारे में नकली ऑफर हो सकते हैं। इसके लिए सतर्क और चौकस रहें। कोविड-19 के टीकाकरण और उसके वितरण को लेकर सिर्फ सरकारी और विश्वसनीय सूत्रों पर ही भरोसा करें। चूंकि लोग डरे हुए हैं, इसलिए गलत लोगों में दहशत का फायदा उठा रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि डरे हुए कस्टमर से उनका डेटा मांगते हैं, जैसे कि आधार नंबर या फिर कुछ और। कई बार तो पर्सनल जानकारी भी मांगते हैं, मगर इनसे सावधान रहना है। किसी तरह के लालच में नहीं फंसना है, ना किसी को अपना OTP देना है। सरकार कभी भी इस तरह की चुपचाप आपकी जानकारी नहीं मांगती है। अगर कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से होगा। मुख्य मीडिया, समाचार पत्रों और चैनलों में भी आएगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है तो उसे किसी तरह की जानकारी ना दें। इसके उलट पुलिस को इस कॉल की जानकारी जरूर दें। लेकिन अगर दुर्भाग्य से आप किसी तरह इनकी ठगी का शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले अपना अकाउंट ब्लॉक करवाएं, ताकि उससे किसी तरह का लेन देन ना हो सके। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप फ्रॉड का शिकार होते हैं तो सबसे पहले पुलिस को शिकायत करें। लेकिन अगर वहां सुनवाई नहीं हो रही है तो cybercrime.gov.in पर भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर यह फ्रॉड किसी ऐप से हुआ है तो गूगल को शिकायत कर सकते हैं कि इस तरह का ऐप आपके यहाँ चल रहा है। वह नंबर पुलिस को देकर ब्लॉक करवा सकते हैं, जहां से ये फ़ोन या मैसेज आपको आया है। फिलहाल कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया है। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि लोग इस वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकेंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार एक एप्लीकेशन कोविन लॉन्च करेगी, मगर अभी तक यह एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी ग्रुप बनाए हुए हैं। पहले प्रायोरिटी ग्रुप में हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। इसके बाद दूसरे ग्रुप में 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 50 साल से
कम उम्र के वह व्यक्ति शामिल हैं जो कोमोरबिड सिचुएशंस में हैं। सरकार कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन नाम का एप्लीकेशन तैयार कर रही है। बदमाशों ने इससे मिलते जुलते ऐप भी बना लिए हैं, लोग इसे डाउनलोड तक कर रहे हैं और फिर यह उनमें लोकेशन, फोन स्टोरेज और ब्लूटूथ एक्सेस की मांग करते हैं, जिससे डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता है। इस बारे में हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चेताया भी है। हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार के आगामी आधिकारिक मंच से मिलते जुलते नाम वाले कुछ ऐप शरारती तत्वों ने बनाए हैं जो ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं। उन ऐप को डाउनलोड या उन पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आधिकारिक मंच यानी कि सरकार से मंजूरी प्राप्त ऐप आने पर उसे उपयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी लिंक, ईमेल या फोन मैसेज का जवाब ना दें। किसी भी ऐसे आदमी को अपनी जानकारी साझा ना दें जो इस प्रकार का झांसा दे रहा हो। किसी से अपना OTP, बैंक खाता, आधार कार्ड संख्या, पैन कार्ड संख्या और पासवर्ड शेयर न करें। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप किसी भी तरह के जालसाजी या झांसे में ना पड़ें। किसी भी अनजान ऐप को डाउनलोड करने से पहले ये भली भांति सुनिश्चित कर लें कि ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।